2 दिन से प्रकारांतर से अनेक अनेक भावों का, शब्दों का प्रयोग करके केवल यही निवेदन करने का प्रयास किया जा रहा है कि अन्यत्र जिसकी अनुभूति भी दुर्लभ है तो पर दुर्लभ है, उसका यहां सहज ही दर्शन भी होता है और आस्वादन भी होता है। ये जो आपके मेरे हृदय में उमड़ रहा है, ये जो आपकी जिह्वा पर नृत्य कर रहा है, आपके भावों में सुवास की भांति घुल रहा है और किसी किसी भाग्यशाली जन के नेत्रों से छलक रहा है, ये क्या है, कौन है? ये उसी प्रेम का ही दर्शन है, ये उसी प्रेम का ही आस्वादन है। तो व्यासपीठ ने निवेदन किया कि प्रभु का ये श्रेष्ठतम कृपा प्रसाद पाकर, ये जीवन पाकर अर्थात ये अवसर पाकर, इसका सबसे बड़ा सदुपयोग, इसकी सार्थकता, और एक प्रकार से मैं कहूं कि इस समग्र अस्तित्व की सेवा यही है कि इसी प्रेम रूपी सर्वोपरि पुरुषार्थ को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। मैं बहुत विचार कर कहता हूं कि ऐसा भी कहा जा सकता था कि प्रेम को प्राप्त किया जाए ना, पर प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। हमारे द्वारा प्रयास ही संभव है, प्राप्ति संभव नहीं है। हमारे द्वारा प्राप्ति संभव नहीं है, हमारे द्वारा प्रयास संभव है, हमारे द्वारा प्रतीक्षा संभव है। और प्रेम के मार्ग पर प्रयास और प्रतीक्षा ही पुरुषार्थ है। और यह प्रकृति का अटल नियम है, अविचल सिद्धांत है कि पुरुषार्थ येन केन प्रकारेण फलीभूत होता ही है। आज नहीं तो कल होता है, पर होता है। संत कहते हैं ना, जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। पर पुरुषार्थ यही है कि ईमानदारी से पहले तो प्रयास किया जाए और उस प्रयास के फलीभूत होने की मौन रहकर, विनम्र होकर, करबद्ध नतशिर उसकी प्रतीक्षा की जाए। आगे भी कई बार हम इस भाव की चर्चा करते ही आए हैं कि प्रेम का आहार क्या है। धीरज ही प्रेम का आहार है, धैर्य यही प्रेम का आहार है। इसी से प्रेम पुष्ट होता है। जो धीरज रख सकता है, जिसके पास धैर्य है, वही इस मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। पांव तो कोई भी धर सकता है भाई, इस प्रेम के मार्ग पर पांव तो कोई भी धर सकता है, पर अग्रसर कौन होगा। कबीर जी बड़ा सुंदर संकेत करते कि ये जिसके पास धीरज का आहार है प्रेम को देने के लिए, धैर्य प्रेम का आहार है, इसी से प्रेम पुष्ट होता है। अभी कुछ दिन पूर्व हम वृंदावन में चर्चा कर रहे थे, तो आपको स्मरण हो तो मैंने आपको निवेदन किया कि आज जो भजन हुआ बस उसकी कृपा से कल भजन हो जाए, कल की कृपा से एक दिन और हो जाए, और एक दिन और की कृपा से एक दिन और हो जाए। बस इतना ही हमको विचार करना है, इतना ही हमको प्रयास करना है। और कल मैंने आपको निवेदन किया था, एक स्थिति ऐसी आती है भाई, एक स्थिति ऐसी आती है जब ये जो प्रेम जन्य जो पीड़ा है, ये जो विरह जन्य जो ये वेदना है, यही उस परम सुख का कारण बनती है, यही उस परम सुख का कारण बनती है। प्रेम की लालसा ही जीव को द्वंद्वातीत करती है। प्रेम क्या करता है ये कहने वाला तो कोई नहीं है।
प्रेम प्राप्त करने पर क्या होता है ये बताने वाला कोई नहीं है। आकंठ कोई जल में हो तो वो बोल सकता है, वो बता सकता है कि स्थिति क्या है, कैसी है, पर जल में पूर्ण रूपेण डूब जाने के बाद फिर नहीं कोई बोल सकता है। तो प्रेम प्राप्त होने पर क्या होता है ये तो नहीं कहा जा सकता। पर जिन महापुरुषों ने इस ओर देखा, जिन महापुरुषों ने इस ओर चलने का प्रयास किया, जो धैर्य रखकर इस मार्ग पर अग्रसर हुए, वो बताते हैं कि ये इच्छा ही जो है, ये कामना ही जो है, प्रेम की कामना, प्रेम की इच्छा, यही जीव को द्वंद्वातीत कर देती है। जाही न चाही कबहू कछु। बहुत बरस हुए जब मानस की कृपा से ये इस एक पंक्ति का प्रसाद मुझे मिला, और इस एक पंक्ति ने मुझे अद्यावधि बहुत सुख दिया। जाही न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज सने, बसहु निरंतरता के उर, सोराउर निज गे, सोराउर। बस तुम संग सहज स्नेह। कली पावनावतार श्री चैतन्य देव कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी, कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरी, भवताद भक्तिरहैतुकी त्वयि। ये जो एक इच्छा है ना, बस तुम संग सहज स्नेह, कैसे कैसे सुंदर शब्द का प्रयोग श्री गोस्वामी जी करते हैं कि जाही न चाही, बस तुम संग सहज स्नेह। तो ठीक है, बहुत महिमा सुनी कि भाई प्रेम ही है, प्रेम ही है, प्रेम ही है। तो प्रश्न आया कि भाई कहीं इसका दर्शन होता है या केवल बात ही बात है, या केवल बात ही बात है। देखो, भक्ति के अतिरिक्त जितने भी साधन है ना, वो आपसे आपके बीते हुए कल के विषय में भी प्रश्न करते हैं। ज्ञान के मार्ग पर कोई चलने वाला हो तो कहीं से भी बैठा उठकर ज्ञान के मार्ग पर नहीं चल सकता है। उसको चलने के लिए तैयारी चाहिए, अंतःकरण की शुद्धि चाहिए, संकल्प का बल चाहिए, उसके पास कुछ विद्या होनी चाहिए, उसके पास कुछ योग्यता होनी चाहिए। वो आपसे पहले आपके बीते हुए कल का प्रश्न करेगा, भाई आपके पास में क्या है, और फिर आपको यह भी कहेगा कि अगर आज इस प्रकार से आप चलते हैं तो कल आपको कुछ मिलेगा शायद। देवदास जी कहते हैं, तैसे कठिन है ज्ञान पथ, निबटत बिरला कोई, मिलेगा पर शायद, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। चलते चलते यदि आपका पतन हो गया, यदि चलते चलते आप स्खलित हो गए, तब आपकी प्राप्ति शून्य है, आपको पुनः फिर आरंभ करना पड़ेगा। और पक्षपात पूर्वक ये बात मैं कह रहा हूं और कहनी चाहिए, क्योंकि यही सत्य है कि भक्ति के अतिरिक्त जितने साधन हैं, जितने मार्ग हैं, जितनी विधियां हैं, जो आज तक प्रकट हुई या कल होंगी, इसलिए देवर्षि नारद बहुत विचार कर कहते हैं, त्रिसत्येव भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। ये त्रिकाल सत्य है कि जो भी है, जैसा भी है साधन, वो आपसे प्रश्न करेगा क्या लेकर आए हो, और फिर कहेगा कि कल कुछ मिलेगा, कल। और वो भी अगर तुमने ठीक प्रकार से किया तो, विधि निषेध युक्त होकर सम्यक प्रकार से यदि आपने मार्ग का अनुष्ठान किया है तो आपको कुछ मिलेगा। नहीं तो सब शून्य है, नहीं तो सब व्यर्थ है। पर भक्ति ऐसी है, वो कहती है आप जहां बैठे हैं, आप जैसे बैठे हैं, आप आ जाइए। आप मैले कुचैले। कल परम श्रद्धेय श्री विनोद बाबा जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही कि जब किसी ने कहा कि अगर योग्यता नहीं है तो श्री जी के द्वार तक कैसे आए,
बाबा ने कहा कि भाई कोई योग्यता से श्री जी के द्वार तक आता है ना, तिनका बयार के बस। श्री जी की कृपा की पवन आपको मुझे उड़ाकर ले आई, आप और मैं आ गए हैं। योग्यता कहां से आई? और योग्यता श्री जी के सन्मुख होने की योग्यता, तभी तो ब्रजवासी भोले भाले शब्दों में कह देते हैं, या मैं ऋषि मुनि नए हार रटे जा राधे राधे। इसीलिए तो हम गाते हैं जय करुणा के भंडार की। इसलिए जी की करुणा है को मुझे ले आई। पर भक्ति ऐसी है भाई, वो ना आपसे आपके बीते हुए कल को लेकर कोई प्रश्न करेगी, आप क्या करके आए हैं। भक्ति आपसे ये प्रश्न नहीं करती। ज्ञान करेगा, योग करेगा, कर्मकांड तो करेगा ही करेगा, भक्ति नहीं करती। वो ये नहीं पूछती जाति क्या है, कुल क्या है, विचार क्या है, आचार विचार है या नहीं, कुछ शुद्धाचार आपके जीवन में है कि नहीं, आपके पास कोई योग्यता सामर्थ्य कुछ हमको देने के लिए कुछ है ना। वहां पर ये व्यापार नहीं है। और ना यहां पर ऐसा है कि आप आज करो आपको कल मिलेगा, आज करो अभी मिलेगा, अभी किया है तो इसी क्षण मिलेगा। आप लीजिए श्री जी का नाम, आप देखो हृदय विगलित होता है कि नहीं होता है। ये क्या है? इसीलिए नारद जी कह रहे हैं भक्ति सूत्र में फल रूपत्वात्। भक्ति क्या है? स्वयं फल रूपा है, फल रूपत्वात्। और फिर हमारे वृंदावन के जो रसिक हैं और उनमें भी जो हरिराम व्यास जी हैं, जिनके पास संसार का भी अनुभव है, लोक का भी अनुभव है, और जिनके पास एक प्रकार से परलोक का भी अनुभव है, वेद शास्त्र की सब विद्या में भी वो निपुण है, प्रवीण है। बहुत विचार कर, बहुत 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 गहन गंभीर विचार करके व्यास जी कहते हैं, व्यास भक्ति को फल लयो। यद्यपि भक्ति फल है, व्यास जी करें नहीं भाई हमको तो इसका भी फल मिला, फल का भी फल। अद्भुत बात है। फल का फल क्या होता है? फल का फल होता है रस। तो व्यास जी ने प्रकारांतर से कहा क्या मिला? रस मिला। कौन सा रस? जिसके बारे में श्रुति कहती है रसो वै सह रसम येवायं लब्ध्वानंदी भवति। उपनिषद जिसके लिए कहते हैं ना, वो क्या है? राम है, कृष्ण है, शिव है। श्रुति कहती है रस है, रस। बस यहीं से समझ लीजिए। और व्यास जी कह रहे हैं भाई व्यास भक्ति को फल लयो। फल का फल क्या होता है? फल का फल होता है रस। व्यास जी कह रहे हैं रस मिला हमें, वो रस मिला हमें, वृंदावन की धूर। व्यास भक्ति को फल लयो, श्री वृंदावन की धूर। हित हरिवंश प्रताप ते पाई जीवन। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कहूं, अगर आपको विचार करना आ जाए ना, अगर आपको मुझे विचार करना आ जाए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, आप सोचेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं विचार करना आ जाए, क्या हमें विचार करना नहीं आता? क्षमा करना, विवेक के बिना विचार नहीं होता। विवेक के बिना विचार नहीं होता। विवेक के बिना जो होता है ना, वो तो व्यवहार है, जिसकी अंतिम परिणति क्या है? प्रपंच। बिना विवेक के जो हमारा मन दिन भर करता रहता है ना, खींचातानी, ऊहा पोह, वो विचार नहीं है, वो तो व्यवहार है। व्यवहार माने लेना देना, अहमता और ममता, मेरा और तेरा, अपना और पराया। बिना विवेक के मन यही तो करता है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं होगा, जिसके जीवन में सत्संग द्वारा प्रतिफलित विवेक नहीं होगा, वो करेगा क्या? वो दिन भर संसार का ही विचार व्यवहार ये इसी में ही तो पड़ा रहेगा। तो बिना विवेक के जो होता है भाई, वो विचार नहीं है। जो विवेक से होता है वही विचार है। तो अगर कभी आपको मुझे विचार करना आ जाए ना, विवेक जग जाए संत की कृपा से, आपको मुझे विचार करना आ जाए कि भाई आपको मुझे हमारे आचार्य ने क्या दे दिया है, कौन सी देव दुर्लभ संपत्ति हमें मिल गई, क्या क्या मिल गया हमको, जिसको पाकर हरिराम व्यास जी नाचे। हरिराम व्यास जी नाचे, विह्वल हो गए हरिराम व्यास जी जब उन्होंने सुन लिया किसी के मुख से कि आज श्री महाप्रभु जी आपको वृंदावन से जाने के लिए कहेंगे कि अब आप ओरछा जाइए, वहीं पर रहकर भक्ति का प्रचार करिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर व्यास जी भक्ति का प्रचार करते ना, व्यास जी अगर भक्ति का प्रचार करते तो 7 द्वीप 9 खंड में भक्ति का प्रचार कर सकते थे। ऐसी समर्थ थी उस महापुरुष के पास में, ऐसी अद्भुत प्रज्ञा उनके पास में।
पर जब उनको लगा ना आज महाप्रभु जी कहेंगे भाई ठीक है चले जाओ, जहां जहां रहते हो वहीं रहकर भजन करो, एक एक तरुलता से लिपट लिपट कर व्यास जी रोते हैं, झरझर अश्रु बह रहे हैं, श्वास प्रश्वास का पता नहीं चल रहा, एक एक लता से लिपट लिपट कर व्यास जी रोते हैं और एक ही बात बार बार कह रहे हैं, किशोरी विनय मान और दिए कछो भावे नाही, कछो भावे नाही, वृंदावन रज दीजे स्वामिनी विनय मान लीजे, अब तो कृपा करो श्री राधे, वृंदाविपिन बसो श्री स्वामिनी, वृंदाविपिन बसो श्री स्वामिनी, छाड़ जगत की बाधा अब तो कृपा करो श्री राम। नागरिया जी कहते हैं, ये दो पंक्तियां बड़ी प्यारी हैं, एक बार गाइए। अब तो कृपा करो सब संत, 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 नागरिया अब वहाँ बसइए, नागरिया अब वहाँ बसइए, नागरिया अब वहाँ बसइए, नागरिया अब वहाँ बसइए, जिहिठा नित्य बसंत, अब तो कृपा करो सब संत, 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 कृपा करो सब संत, अब तो कृपा करो सब संत। तो ये जो व्यास जी की व्याकुलता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि भाई वो जो प्रेम, वो जो रस संपत्ति किसी प्रयास से नहीं, किसी पुरुषार्थ से नहीं, जो कृपा से जाने कैसे मिल गई। हम कल भी रात को बैठे आपस में ऐसे थोड़ी चर्चा कर रहे थे कि जैसे कोई घटना होती है ना, जिसका ना तो कोई विधान होता है, ना कोई व्यवस्था होती है, ना कोई कारण होता है। कभी कभी जीवन में ऐसे आपको लगता है ना, भाई कुछ ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। ऐसे ही जब ये रस प्रकट हुआ, श्री हरिवंश प्रकट कियो कुंज महल रस भेव, जब ये नव निभृत निकुंज की ये रसोपासना जब प्रकट हुई, तो न तो इसका कोई विधान था, न इसकी कोई व्यवस्था, और न इसका कोई कारण। इसीलिए जैसे ये रस प्रकट हुआ, रसिकों ने क्या गाया, भैया हो अद्भुत मंगल। इसी एक शब्द से तो हमने ये चर्चा आरंभ की थी ना, अद्भुत। अद्भुत माने जिसके जैसा कोई नहीं है, जो अनुपम है, अद्भुत है, जो अवर्णनीय है, जो अनिर्वचनीय है। जाने कैसे हो गया, अरे ये कैसे हो गया, ये तो नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया। ऐसे अद्भुत मंगल हुआ, अद्भुत। प्रगटे श्री हरिवंश चंद्रवर रसिकन के सिरताज। ये वृंदावन की कुंजों में होने वाली ये क्रीड़ा, ये हमारे श्यामा श्याम और उनके प्रेम रंग में रंगी पगी ये सहचरियां, और वृंदावन युगल के सुख का विधान करता, सतत विधान करता ये वृंदावन। गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल, सुखद लता फल फूल द्रुम अद्भुत परम रसाल। युगल के सुख का विधान करता ये वृंदावन। इसकी बात कर रहे हैं आप और मैं, इसकी चर्चा आप और मैं कर रहे हैं।
शब्द, ये जो शब्द हैं आचार्यों के, रसिकाचार्यों के, ये शब्द आपको मुझे उस देश में लेकर जाने की कृपा कर रहे हैं। ये भाई ये क्या है, ये कैसे हुआ, इसका कोई विधान नहीं है, शास्त्र में इसकी कोई व्यवस्था नहीं मिलती। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबते दूर कियो प्रकट हरिवंश जो। अब भाई धनी है वो अपना धन किसी को भी दे दे, कभी भी दे दे, उसके पास अधिकार है। ऐसे ही ये दंपति संपत्ति जो है, ये जो युगल के प्रेम का जो ये धन है, ऐसे हितजू ने आकर निस्संग प्रकट कर दियो सबके कल्याणार्थ। ये अद्भुत घटना घटी, अद्भुत घटना। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, कोई विद्वान थे, उन्होंने कहा कि ये जो आप बात सब कहते हैं ये रसिकों की वाणियां हैं, ये तो चलो ठीक है, पर शास्त्र पुराण में तो इसका वर्णन नहीं मिलता। अब भाई शास्त्र पुराण जिस विषय में जानते ही नहीं, उसका वर्णन कैसे करेंगे? ये तो स्थूल बुद्धि से भी समझ में आने वाली बात है। शास्त्र पुराण जिस विषय में जानते ही नहीं, इसीलिए बार बार अगम 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 कहा जा रहा है। इसीलिए श्रीपति श्रीमुख कमल कयो नारद सो समझाई, वृंदावन रस सबन तय राखियो दूर दुराई। अब बताओ, जो वस्तु भगवान छिपा कर रखे उसको कौन प्रकट करेगा? जो वस्तु स्वयं प्रभु ने छिपाई हो उसको कौन प्रकट करेगा? तो शास्त्र पुराण भाई इसके विषय में जानते नहीं, तो वहां पर इसका वर्णन, इसकी चर्चा कैसे मिलेगी? इसीलिए तो ध्रुवदास जी कहने परसद नहीं, आगम निगम जिसका स्पर्श नहीं करते, आगम निगम से अलक्षित ये रस है, आगम निगम से अलक्षित ये संपत्ति है। ऐसी एक बार किसी ने, एक बड़े प्रेमी महात्मा थे, उनसे पूछा, बोले महाराज ये जो वेद पाठ है ना, अच्छा तो लगता है, सुनने में तो अच्छा लगता है, पर ऐसे माने बहुत मीठा नहीं है। ऐसे अच्छा तो लगता है, अच्छा तो लगता है, पर मीठा नहीं है। माने क्या कहना चाहते हो? सीधे सीधे कहो, वैसे थोड़े दबे शब्दों में कहो, कि भाई वो वेद भगवान है, थोड़े दबे शब्दों में कहा। ऐसे लगता है महाराज जी इसमें रस नहीं है, इसमें रस नहीं है। तो बगल में एक ब्रजवासी बैठे थे, बोले कहां ते आएगो रस? बोले इनमें रस कहां ते आ जाएगो? और व्यक्ति बड़े आश्चर्य से देखने लगा, बोले सबरों को सबरों रस तो ब्रिज की गोपी पी गई, इनमें रस कहां ते आएगो? इनमें कोई रस ना है, रस तो ब्रिज की गोपी के पास में है। ऐसे ही ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि सो रस कहो कहां ठहरानो। प्रश्न किया ना, भाई आप जिस प्रेम रस की बात कर रहे हो कहीं है भी? कहां जाकर देखें? या तुम्हारी बात ही मान लें, तुम्हारी बात को मानकर जीवन अपना दांव पर लगा दें और राधा वल्लभ श्री हरिवंश करने लगे? ऐसे थोड़ी होता है। कोई प्रमाण है आपके पास? कहीं है इस रस की स्थिति? कहीं दिखाई पड़ता है? कहीं अनुभव में आता है? सो रस कहो कहां ठहरानो, सखियन के उर नैन समानो। आचार्य की कृपा से जो इस सहचरी भाव को अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने तन मन प्राण में धारण करके युगल के चरणारविंद का भजन कर रहे हैं, प्रियाजू के चरणाश्रित होकर जो युगल के सुख का भजन कर रहे हैं, ऐसे किसी रसिक हृदय के निकट जाकर देखिए। या रस सो लाग्यो रहे, निस दिन जाको चित, ताकि पदरज शीस धर, बंदत रहो ध्रुव नित्य। जिनके ही ये बसत हैं राधा वल्लभ लाल, तिनकी पद रज धोए ध्रुव, पीवत रहो सब काल। भाई अगर रस देखना है तो किसी रसिक के पास जाकर देखो। अब भाई रसिक कहां ढूंढे? तो जो रसिकों में सर्वोपरि हैं, सिरमौर हैं, जो रसिक शेखर हैं, वो कौन है? हमारे लाल जी हैं। प्रीत की रीत रंगीलोई जाने। तो और कुछ ना मिले और कोई ना मिले, इन्हीं की ओर देखिए। इसीलिए ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया ले चल पल्ली। अरे तू ले चल, तू ले चल। ये रसिकों के रसिक हैं भाई, ये रसिक शेखर हैं, ये सर्वोपरि रसिक हैं, ये परम रसिक हैं। तो कहीं और मत जाओ,
कहीं और मत जाओ, इन्हीं की ओर देखो। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आज के समय का विचार करके कह रहा हूं, आज की स्थिति का विचार करके कह रहा हूं। आप एक बार मनसा वाचा कर्मणा इन्हीं के चरणों में अपना मस्तक रखिए, ये ले जाएंगे आपको, ये ले जाएंगे आपको। इनका प्रण है। मैं तो कई बार आपको कहता हूं ना, जैसे आप संसार में कोई सुंदर वस्तु देखें, तो अगर आप प्रेमी हैं तो वो सुंदर वस्तु देखते ही आपके मन में इच्छा होगी कि भाई ये मैं अपने प्रेमास्पद के लिए ले लूं। अगर हमारे जैसे खल कामी हैं तो आपको लगेगा भाई हम ले लें, पर अगर प्रेमी है तो आपको लगेगा कि भाई ये सहज होगा, ऐसा ये प्रेम का स्वभाव है, ये प्रेम का स्वभाव है। ऐसे ही उस वस्तु को देखते ही आपके मन में इच्छा होगी भाई ये वस्तु तो मेरे प्रेमास्पद के सुख का विधान करे। ऐसे ही भाई मैं आपको सत्य 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 कह रहा हूं। 3 बार इस शब्द का उच्चारण मैंने इसलिए किया क्योंकि सत्य है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूं कि श्री ठाकुर जी जब कोई सुंदर हृदय देखते हैं तो श्री ठाकुर जी के मन में ये इच्छा होती है भाई ये हृदय तो हमारी श्री किशोरी जी की सेवा में होना चाहिए, ये हृदय तो श्री जी की सेवा में होना चाहिए। तो विधान करते हैं फिर प्रभु, फिर वो ले जाते हैं कहां, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया चल पली। मुझे नहीं अच्छा लगता जो लोग कहते हैं हम तो श्री जी के हैं और ठाकुर जी को सब उठ पटांग उल्टा सुल्टा जाने क्या क्या बोलते हैं। जो वस्तुतः श्री जी के पक्ष में है ना, उसके लिए तो लाल जी प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इसलिए एक भाव मुझे स्मरण आ रहा है, इसलिए अगर कभी भाग्य जगे ना, आपका मन करे कि भाई हम भी किसी से प्रेम करें, भाग्य जगने पर ही ऐसा भाव मन में आता है। प्रेम करें अर्थात मैंने आपसे पहले ही दिन कहा, प्रेम जब भी कहो सुनो, कोई अन्यथा भाव मन में ना आए, कोई और विचार मन में ना आए। प्रेम अर्थात प्यारे जो की जीवन है, नवल किशोरी गोरी, ऐसी भांति प्यारी जू के। आज पाठ पूरा करना है। नवल किशोरी गोरी, ऐसी भांति प्यारे जू के, जीवन बिहारी है। जोई जोई भावे उन्हें, सोई सोई रुचे इन्हें, एक गति भई होत रंच को न न्यारी है। जोई जोई भावे उन्हें, सोई सोई रुचे इन्हें, एक गति भई ऐसी, होत को न जारी है। छीन छीन नई नई छवि की तरंग नाना, प्रीतम दुहून देह की विसारी है। छीन छीन देख देख छवि की तरंग नाना, प्रीतम दुहून सुध देह की विसारी है। हित ध्रुव रीझ रीझ रहे रति रस धीज। आहा, सुनी ना निहारी है, प्यारे जू की जीवन है, नवल किशोरी गोरी, आती प्यारी जू के, जीवन बिहारी है। बस ये जो एक पंक्ति है ना,
अब मुझे किसी का तो पता नहीं भाई, मेरे हृदय में तो ऐसे ऐसे कुछ घुल जाता है ये एक पंक्ति से। प्यारे जू की जीवन है, नवल किशोरी गोरी, प्यारी जू के जीवन बिहारी है। एक पंक्ति और भी बड़ी सुंदर है, इसी के साथ जुड़ जाती है। हित ध्रुव प्रेम बात, कैसे हूं न कहीं जात। हित ध्रुव प्रेम बात, कैसे हूं न कहीं जात। जाने सोई जी सिर, मोहिनी सी डारी है। प्यारे जू की जीवन है, नवल किशोरी गोरी, ऐसी भांति प्यारे जू के जीवन बिहारी है। प्यारे जू की जीवन है, प्यारे जू की जीवन है। तो कभी भाग्य जगे, संतों की कृपा से, रसिकों की कृपा से कभी आपके मन में ये इच्छा हो कि मैं प्रेम करूं, तो सबसे पहले तो प्रेम अर्थात ये भाव हमारे मन में स्फुरित हो। अच्छा है भाई, आपने तो पाठ याद कर लिया, मुझे भी करा दिया। तो जब प्रेम की बात आए ना, तो कहीं और न देखना, प्रीति तो नंद नंदन से कीजिए। संसार में लगाने के लिए बहुत 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 सारे भाव है भाई, लगाते रहो, खूब लगाओ। अब कुछ किए बिना तो संसार में रहा नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ माथा पच्ची तो यहां करनी पड़ेगी ना, करो। पर प्रेम की बात जब आए तो प्रीति तो नंद नंदन से कीजिए। संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपाले, और कृपा करे सो जीजे। वेद पुराण भागवत भाखें, कियो भक्तन मन भायो। और परमानंद इंद्र सो वैभव, विप्र सुदामा पायो। प्रीति तो नंद नंदन से कीजिए। तो एक बार सब समेटते हुए फिर आज के भाव में हम लोग प्रवेश करते हैं कि भाई ये जीवन मिला है, प्रभु ने कृपा की, और फिर इस पवित्र भारत भूमि में ये हमको जन्म मिला, और उसमें भी श्री जी ने कृपा करके यहां अपने बिल्कुल चरणों की छांव में लाकर बैठा लिया। इन संतों का संग सानिध्य हमें समुपलब्ध करा दिया। ध्रुवदास जी कहते ना भाई, ये चार बानक अगर बन जाए तो फिर तो गोता लगा ही लेना चाहिए। ये वृंदावन, ये रविजातट, ये सत्संग न पावो रे। और ये नर देह सजन प्रभु दीनी, ताही न विषय हरावो रे। श्री हरिवंश सार श्रुति बरन्यो, राधा हरि जस गावो रे। सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजिए। तो हमको तो प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है प्रेम को प्राप्त करने के लिए। पुरुषार्थ से होगा कुछ नहीं, पुरुषार्थ से होगा कुछ नहीं। पर मैंने कहा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। कर्म करने को हम बाध्य हैं ना, विवश हैं। क्या करोगे? अब जब कुछ करना ही है तो चलो प्रेम प्राप्त करने का ही प्रयास करते हैं, यही प्रयास करते हैं। मैं कहता हूं ना, चलना अगर विवशता हो तो फिर क्यों ना प्रभु की ओर ही चला जाए, फिर क्यों ना कम से कम पग उसी दिशा में बढ़ाया जाए जो प्रभु की ओर ले जाती है। तो प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करना है। और प्रेम प्राप्त किया जाता है कैसे? प्रेमी के निकट जाकर। क्योंकि प्रेम क्या है? प्रेम ना संक्रमित होता है। कोई ऐसे किसी बात को कहकर, सुनकर, सुनाकर, समझाकर प्रेम नहीं बताया समझाया जा सकता। प्रेम नहीं लिया दिया जा सकता। लेने देने की चीज नहीं है। लेना देना होता तो फिर व्यापार हो जाता, फिर प्यार नहीं होता, फिर व्यापार हो जाता है। लिया दिया नहीं जाता है। ये तो प्रेम संक्रमित होता है। अनेक महापुरुषों का यही अनुभव रहा। बीज तो आपके मेरे भीतर है, लेकिन वो बीज किसी प्रेमी महानुभाव के संग में, सानिध्य में पुष्पित पल्लवित होने लगता है। और अपनी बुद्धि से तो हम भाई कहां जाएंगे, किसको ढूंढेंगे? आज समय बड़ा विचित्र है, हम किसके पास जाएंगे? तो प्रीति तो नंद नंदन से कीजिए। मेरा मन कर रहा है 2 पंक्तियां गा लें।
नंदन सो की जय, नंद नंदन सो की। आहा, बोलन कैसी है परमानंद स्वामी, बोले प्रीति तो बोले बाकी सब कहीं भी करो, तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, बाकी लेना देना करते रहो, खूब करते रहो। पर ये प्रेम का भाव है ना भीतर, सबके भीतर है भाई। आप किसी भी चीज से वंचित हो सकते हो, पर आप प्रेम से वंचित नहीं हो। ये योग्यता आपको प्रभु ने देकर भेजा है। हित अनहित पशु पंछियों जाना। इसलिए कई बार मैं आपको निवेदन करता हूं कि संसार की कोई उपलब्धि प्राप्त करने की योग्यता आप में है या नहीं वो आप जानो, पर प्रभु को प्राप्त करने की योग्यता आप में है, क्योंकि आप प्रेम करते हो। अभी भी कहीं ना कहीं ज्ञान से अज्ञान से अभी भी कहीं ना कहीं प्रेम किया ही तो है। तो प्रेम करने की योग्यता तो हमारे पास में है। संत कह रहे बोले प्रीति जब करनी हो ना, प्रीति तो नंद नंदन सो की जय, नंद नंदन सो की जय, प्रीति तो नंद नंदन सो की जय, नंद नंदन सो की जय। संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाले, संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाले, कृपा करे सो जी जय, प्रीति तो नंद नंदन सो की जय, प्रीति तो नंद नंदन सो की जय। वेद पुराण भागवत भाग, वेद पुराण भागवत भाग, कियो भक्तन मन भाए, कियो भक्तन मन परमानंद इंद्र सो वैभव, परमानंद इंद्र सो वैभव, विप्र सुदामा आयो, प्रीति तो नंद नंदन सो की जय, प्रीति तो नंद नंदन सो की जय। संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाले, संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाले। हम 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं ना, जो अंबुज के पात में पात, पात में पात, संतन की बात में बात, बात में बात। कहते विपत्ति में तो संभालता ही है, पर संपत्ति में भी संभालता है। और मुझे लगता है संभालने की आवश्यकता संपत्ति में ही है, क्योंकि पतन का स्खलन का भय तो संपत्ति में है, विपत्ति में नहीं। संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाल, संपत्ति विपत्ति पर कृपा करे सो जी
तो प्रेम यही करना है, इन्हीं की ओर देखना है। इनके जैसा प्रेमी और कोई नहीं। कल हम यही बात कह रहे थे ना कि ठीक है, ये भी ठीक है कि कह जाने वृषभान नंदिनी कह जाने है कानर कारो, पर जिस स्थान पर, जिस कोण से, जिस दृष्टिकोण से श्री महाप्रभु जी देखते हैं ना युगल को, वहां महाप्रभु जी देखकर बलिहारी जाते हैं लाल जी की, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि पर दीन अपन उपमाने। कैसा दैन्य, कैसा दैन्य, कैसा अद्भुत दैन्य है श्री लाल जी का। डांट देती है सखी, फटकार देती है। महाप्रभु सुधानिधि में संकेत करते हैं, किम्र धूर्त प्रवर। अच्छा देखो सहचरी का भी कैसा अधिकार है। सहचरी डांट देती है, फटकार देती है, और ये सकल लोग चूड़ामणि होते हुए, जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा तारिकाएं, ये सब जिसकी आज्ञा का पालन करने को बाध्य हैं, विवश हैं, जिसके भय से समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जिसके भ्रिकुटी विलास का संकेत पाकर ही अपना प्रसार और संकोच करते हैं, वो यद किंकरीषु बहुशः खलु काकुवाणी नित्यम थरस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। पहली बार जब पढ़ा था तो बात गले नहीं उतरी थी। जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, और जाकी भ्रू विलास बस पसुरी दिन विथकित रस सागर। कौन कह सकता है ऐसा भाई? और ये महिमा किसकी है? ये महिमा प्रेम की है। इसलिए ध्रुवदास जी कहते हैं कि नवल रंगीले लाल बिन को समझे निज रीत, सब तज वस आपुन भय और रंगे रंगीली प्रीत। माने रंग गए, श्री प्रियाजू के रंग में रंगे हैं। इसलिए निकुंज की सीमा में लाल जी को वेद पाठी ज्ञानी ध्यानी विद्वान लोग पहचान नहीं पाते। निकुंज की सीमा में ये पहचान में नहीं आते। क्यों? क्योंकि तो श्री जी के रंग में रंगे हैं। अब मैं मान लो भेष बदल लूं अपना, तो आप कैसे पहचानोगे? अब मैं भी रंगा हूं किसी और रंग में तो नहीं पहचान में आऊंगा ना। ऐसे ही निकुंज की सीमा में वो जो ज्ञानी ध्यानी हैं, वो जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं, जो तत्व का चिंतन करते हैं, जो वेदों की ऋचाओं में इन्हें खोजते हैं, तो यम नियम आसन प्राणायाम आदि साध कर इनकी चरण नख छटा का अपने हृदय में ध्यान करने का प्रयास चेष्टा करते हैं, वो निकुंज की सीमा में इनको पहचान नहीं पाते। और आप ये मत समझना ये मैं कह रहा हूं, मैं कहने वाला कौन हूं? ध्रुवदास जी कहते हैं, वैभवता में सब रुझाने नित्य बिहारी नहीं पहचाने। पहचान में नहीं आते वहां ये। क्यों? क्योंकि सब तज, और सब में तो सब आता है, सब तज बस आपुन भय रंगे रंगीली प्रीत। फिर पूछने वाले ने कहा ठीक है आपकी बात मान लेते हैं कि प्रेम तो इन्हीं से करेंगे, पर ये कैसे हैं? इनकी प्रेम की कोई बात तो बताइए, इनकी प्रेम की कोई बात तो बताइए। सुन सुन कर ही तो लोभ जगता है ना, किसी से मिलने का, किसी को देखने का। एक बार मुझसे किसी बालक ने पूछा, बोले कि आप एक बात बताइए, क्या होता है कथा सुनने से? क्या होता है? सीधी बात बताइए, क्या होता है कथा सुनने से? क्या मिलता है? ऐसे कहने सुनने से कोई भगवान मिल जाते हैं? ऐसे रसगुल्ला रसगुल्ला करने से कोई मुंह मीठा हो जाता है? अब मैंने कहा भले आदमी रसगुल्ला रसगुल्ला करने से मुंह मीठा नहीं होता, मुंह में पानी तो आता है। आता है कि नहीं? थोड़ी भूख लगी हो आपको, थोड़ी कम भूख हो,
और कोई आपको बड़ी सुंदर भोजन की चर्चा सुनाए तो भूख बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और बहुत तेज भूख लगी हो, तेज भूख लगी हो तो भोजन की चर्चा व्याकुल कर देगी कि नहीं? ये जो श्रवण है ये क्या करता है? ये लालसा को उद्दीप्त करता है, उद्दीपक है। श्रवण क्या है? ये भगवत मिलन की इच्छा का उद्दीपक है, ये उद्दीप्त करता है। तो किसी ने कहा कि भाई आप इतनी बात कह रहे हैं तो कुछ बताइए, उनके प्रेम की बात बताइए, कुछ उनका कैसा रूप है, कैसा उनका रंग है, कैसा उनका भाव स्वभाव है। तो आज विराम का दिन है और मैंने पहले दिन आपसे कहा था भाई श्री जी को 42 लीला सुनानी है, ध्रुवदास जी की वाणी श्री जी को सुनानी है, क्योंकि वाणी ही तो ध्रुवदास की सुर जोरी मुस्कान ये प्रिया प्रीतम के सुख का कारण है। तो फिर मुझे विचार हुआ भाई हम बरसाना में बैठे हैं, ये जो शीतल सुगंधित पवन आपको मुझे मिल रही है, ये श्री जी के चरणों का और श्री जी की परम प्रिय इन कुंज लताओं का स्पर्श करके आपके मेरे पास आ रही है। ये भूमि भी प्रसाद है, ये वातावरण भी प्रसाद है, ये संत सानिध्य भी प्रसाद है। इस समय तो हम हमारा जीवन क्या है? बिल्कुल प्रसादमय है। तो मैंने सोचा यहां बैठे हैं ध्रुवदास जी एक बड़ी सुंदर बरसाने की लीला का वर्णन करते हैं। तो मन में ऐसा भाव हुआ कि भाई आज विराम का दिन है तो अपना कहना सुनना तो चलता रहेगा। मैं भी बरसों से कहता ही आ रहा हूं, आप भी बरसों से सुनते ही आ रहे हो, तो अपना आपका मेरा ये कहना सुनना तो चलता रहेगा, है ना। मुझे कहने का शौक है, आपको सुनने का शौक है। आप मिलते हो तो मेरा शौक पूरा हो जाता है, मैं मिलता हूं तो आपका शौक पूरा हो जाता है, तो ये तो चलता रहेगा। पर यहां कुछ प्रिया प्रीतम की बात हो जाए। इन रसिकों ने जो कहा ये बड़ी मधुर लीला है, इसलिए मैंने आज आते ही कहा था कि आज की चर्चा 3 बजे से लेकर हरी इच्छा तक। अब लीला आरंभ होगी तो भाई लीला का विश्राम भी होना चाहिए। लीला विहारी ठाकुर जी यहां बैठे हैं, लीला आरंभ होती है तो उस लीला का विश्राम भी होना चाहिए ना। तो अब आरंभ करेंगे, अब देखो कब विश्राम होता है। आज आपके भी प्रेम की परीक्षा हो जाए। एक समय बिहरत बन माही, कियो मतो विवि द्रुम की छाही, यह निज रस की जय विस्तारा, रसिक जनन को अति ही प्यारा। एक समय बिहरत बन माही, वहां निवृत्त निकुंज में नित्य नवल वृंदा विपिन, नित्य नवल धर हेम, नित्य नवल दो लाडले। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, ये लीला नित्य भी है और नवल भी है। अगर केवल नित्य होती तो हो सकता है उसमें उपरति होती। अब एक ही वस्तु आप नित्य पा रहे हो, नित्य पा रहे हो, ठीक है, पेट तो भरता है, कुछ दिन के बाद पेट तो भरेगा, लेकिन उसमें आस्वादन नहीं होता। पर इस रस की, इस रूप की, इस लीला की विशेषता क्या है? नित्य भी है और नित्य के साथ साथ नवल भी है। लाल प्रिया में भई न चिन्हारी, पहचान नहीं हुई अभी तक। तो एक समय बिहरत बन माही, कियो मतो विवि द्रुम की छाही, यह निज रस कीजे विस्तारा। युगल के मन में ये इच्छा हुई। श्री प्रियाजू ने कहा प्यारे, ये हित, ये प्रेम, ये रस जो आपको मुझे ऐसा अपार सुख प्रदान करता है, क्यों ना रसिक जनों के हितार्थ इस रस का किंचित विस्तार किया जाए। नंदलाल वृषभानु किशोरी,
रसिकन हित प्रगटी यह जोरी, नित्य केली दिन ऐसे करही, अति आनंद प्रेम रस ढरही। रस निधि लीला ब्रज प्रगटाई, रसिक जनन को अति सुखदाई। परस्पर, युगल ने परस्पर मन में विचार किया कि ये जो अद्भुत लीला है, ये नित्य निकुंज की सीमा में होने वाली ये जो अद्भुत लीला है, इस रस का विस्तार किया जाए, लोक में इस रस का छींटा डाला जाए। कहां डाला जाए? तो भाई ब्रजभूमि है, ये निज भूमि है, ये जो ब्रज भूमि है ये युगल की निज भूमि है, तो यहीं पर इस रस का विस्तार किया जाए। तो श्री ध्रुवदास जी ब्रज लीला में किस प्रकार प्रिया और प्रियतम का प्रथम मिलन होता है, किस प्रकार प्रिया और प्रियतम का नवल मिलन होता है, ब्रज लीला में हुए उस प्रथम मिलन की ये झांकी आपको मुझे कराते हैं। लेकिन साथ में कहते हैं, रस विहीन के मन नहीं आवे, पाहन चित ही को समझावे। कह रहे रस विहीन के मन नहीं भावे। एक स्थान पर अन्यत्र ध्रुवदास जी ने कहा, जिन नहीं समझो प्रेम रस 300 कहा अलाप। बोले उनसे क्या बात करूं, दादुर हूं जल में बसे, पे जाने मीन मिलाप। जल में तो मेंढक भी रहता है, जल में तो मेंढक भी रहता है, लेकिन जल से मिलने का सुख क्या है ये मेंढक को नहीं पता, ये तो मछली जानती है। जाने मीन मिलाप। तो कहने रस विहीन के मन नहीं भावे, और पाहन चित्त ही को समझावे। नवल नेह रस अद्भुत आही, रसिकन बिन को समझे ताही। तो यहां ब्रज में नंद बाबा और यशोदा मैया के यहां ब्रजराज श्री कृष्ण लीला रस का विस्तार कर रहे हैं, और वहां वृषभानु बाबा के महल में अपनी कृपा से आविर्भूत वो पूर्ण अनुराग रस की मूर्ति, वो परम ज्योति वृषभानु नंदिनी प्रकट हुई हैं। ध्रुवदास जी लिखते हैं, वैस किशोर भय मन मोहन, अंग अंग सुंदर अति सोहन, छवि तरंग कछु कहे न जाही, मदन कोटि लुट चरणन माही। कैसा लाल जी का रूप है, जाके चरण की परछाई देख, कोटि कोटि मनोज रति सहित लुंठित हुई। ऐसो श्री लाल जी को रूप है। देखो ये तो हमारे आचार्य की कृपा है कि हम ऐसी ठाकुर जी को कुछ भी कहकर आगे चलते हैं। भगवत रसिक देव कहते हैं ना, टेढ़े रहत मोहन रसियासों और बोलत अटपटी बानी। ये किसकी कृपा है? ये आचार्य की कृपा है। ये हमें हमारे आचार्य का दिया हुआ बल है। अन्यथा ये कौन है? ये सर्व कारण, सर्वात्मा, सर्वंतर्यामी, सर्वशेषी, ये परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, ये वो हैं। रूप कैसा है? रूप कैसा है कि ध्रुवदास जी लिख रहे, जाके चरण की परछाई देख। सेवक जी महाराज एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कहता हुआ आगे बढ़ूं। वो कह रहे, जपत हरिवंश हरिवंश वाणी। नाम का जप, बोले वाणी का जप। वाणी का जप अर्थात वाणी हरिवंश की, श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो, जो अगाध कलोलत। इसी प्रकार वाणी का चिंतन किया जाता है, इसी प्रकार वाणी का विचार किया जाता है। क्या क्या कह रहे हैं ध्रुवदास जी? जाके चरण की परछाई देख, चरण देख कर नहीं, चरण की परछाई देख। कोटि कोटि मनोज, मनोज अर्थात कामदेव,
कहते कोटि कोटि मनोज रति सहित लुंठित हुई, लज्जित हुई। ऐसे श्री कृष्ण है, ऐसा श्री कृष्ण का रूप है। एक छोटी सी बात संतों के मुख से प्राप्त हुई, आपको निवेदन करूं। काम से, इस भाव से, इसकी कलुषता से जीव को मुक्त कराने का अगर कोई एक साधन है, अगर कोई एक मार्ग है, कोई उपाय है एक, तो वो केवल और केवल युगल के रूप का ध्यान है। केवल युगल के रूप का ध्यान, ऐसा आचार्य चरण ने संकेत किया है। मैं श्री महाप्रभु जी की बात का ही आधार लेकर आपसे कह रहा हूं। नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोषनार, न कसिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। रास के पद में महाप्रभु कहते हैं ना, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन सिज ताप निवारे। दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन सिज ताप निहारे। रंग मगी सिर सुरंग पाग, लटक रही वाम भाग, चंपकली कुटिल अलक बीच बिच फंसी, लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी। श्री कृष्ण का जो रूप है ये मनमत के ताप का निवारण करने वाला है। किसी भी प्रकार की कामना, किसी भी प्रकार की वासना, किसी भी प्रकार की लिप्सा जो अंतःकरण के लिए मल रूप है। अंतःकरण का मैल क्या है? मन का मैल क्या है? विषय की कामना ही मन का मैल है, और उससे मुक्त करने का केवल एक ये उपाय है, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन सिज ताप निवारे। इसीलिए मैंने कम से कम ब्रज के संतों में तो ये बात देखी कि कितना भी भजन हो, कितना भी उनका साधन हो, और कितनी भी उनकी श्रेष्ठ स्थिति हो, लेकिन भाई चल के ठाकुर जी का, श्री जी का दर्शन करने अवश्य जाएंगे। हम तो बार बार यही बात गुनगुनाते ही हैं, नित्य कहते हैं हम तो, दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को, ये जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। लाल जी का रूप कैसा है? छवि तरंग कछु कहे न जाही, और मदन कोटि लुटे चरणन माही। और उधर ही दिस श्री वृषभानु दुलारी, वैस किशोर भई सुकुमारी। अच्छा, प्रिया जी के रूप के लिए ध्रुवदास जी ने बहुत कहा है, अति सुकुमारी नवीन किशोरी, जुवतिन के मन लेत है चोरी, अंग अंग बानिक कही न जाई, जित चितवत वरसत छवि माई, रति कमला देवांगना नारी, पदनक की दुति ऊपर वारी। व्यास जी कहते हैं, राधिका सम नागरी, नवीन को प्रवीण सखी, रूप गुण सुहाग भाग आगरी न नारी, और वरुण ओक नाग भूमि देवलोक की कुमारी, मेरी श्यामा जू के रोम ऊपर डारों सब वारी। आनंद कंद नंद नंदन जाके रस रंग रचो, अंग भर सुधंग नचो, मानत हंस हारी, और जाके बल गर्व भरे, रसिक व्यास से न डरे, कर्म धर्म लोक वेद छाड़ मुक्ति चारी। ऐसा श्री प्रिया जी का रूप है। पर जो सबसे विलक्षण बात श्री ध्रुवदास जी प्रिया जी के रूप के लिए कहते हैं, या को रूप जो देखे माई, सो रूपवंत है जाई। या को रूप जो देखे माई, ठाकुर जी का रूप देखने वाले को क्या मिलता है बताओ? अरे दर्शन करते हो, बताओ ठाकुर जी का रूप देखकर क्या मिलता है? और अब ब्रज के संतों की सुनो तो वो तो कहते हैं क्या मिलता है? रोना धोना सिसकना, आहो की जागीर, कौन सी पार्टी पड़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं, और जाने क्या क्या। ललित किशोरी तो कहते हैं हाँ हाँ तू तो हंस, तेरा तो हसन औरों का मरण, और जान हाथ से धोना है, क्या खूबी हुस्न बयान करें, सुंदर श्याम सलोना है।
अब ऐसी बड़ी अटपटी चटपटी बातें रसिकों ने ठाकुर जी से कही हैं, पर प्रिया जी का रूप कैसा है? आहा, या को रूप जो देखे माही, सो रूपवंत है जाई। या को रूप जो देखे माई, सो रूपवंत है जाई। दृष्टि पड़ जाए किसी पर श्री जी की, एक स्थान पर नृत्य ध्रुवदास जी संकेत करते हैं कि श्री जी की जहां जहां दृष्टि पड़ती है, जिस जिस कुंज की ओर, जिस जिस तरुलता ध्रुव बेली वल्लरी की ओर श्री बृषभानुनंदिनी दृष्टिपात करती हैं, कह रहे सब पीत वर्ण है जाए, सब स्वर्णिम आभा से उद्दीप्त प्रदीप्त हो जाते हैं जिस पर श्री जी की दृष्टि पड़ती है। फिर कहते हैं, वट संकेत अनूप विराजे, ताके निकट सरोवर राजे। संकेत वट है ना ये, नंदगांव बरसाने के बिल्कुल बीचों बीच स्थान वो चयन किया गया। प्रथम मिलन कहां हो? संकेत वट। वट संकेत अनूप विराजे, ताके निकट सरोवर राजे। सुंदर ठौर सघन बन आही, फूल रही बहु जूही जाही। कबहू कबहू तह खेलन आवे, खेलत खेल जोई मन भावे। श्री प्रिया जी, श्री ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग विद्या, रंग देवी, इंदुलेखा और सखी सुदेवी, इन समस्त सहचरियों के संग श्री प्रिया जी कभी कभी वहां संकेत वट पे खेलने के लिए जाती हैं। कुंवरी रूप की बात सुन परम रसिक सिरमौर, अंग अंग सब शिथिल भय, चित्त रयो नहीं ठोर। श्री लाल जी के कान में श्री प्रिया जी के रूप की कुछ बात पड़ी। अब देखो, ये जो मन में चाह बड़ी, चौंप बड़ी, सुनकर ही तो बड़ी, यही श्रवण की महिमा है, यही श्रवण की महिमा है। कल मैं आपसे पूछ रहा था ना कि श्रवण से क्या मंगल होता है? पाप नष्ट हो जाते हैं। अरे ये तो बहुत पीछे की बात है। पाप तो नामाभास से नष्ट हो जाते हैं, नाम से नहीं, नामाभास से। महर्षि वेदव्यास का, भगवान वेदव्यास का ये वचन है कि तीनों लोगों के पापी मिलकर इतना पाप नहीं कर सकते जो एक बार हरि नाम लेने से नहीं नष्ट हो जाए। कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन माही तरे। क्या मंगल होता है जिसका नाम सुन रहे हैं ना, जिसकी बात सुन रहे हैं, जिसकी लीला कथा का हम श्रवण कर रहे हैं, जिसका जस रस कानों के माध्यम से हमारे हृदय तक जा रहा है, उसको देखने की इच्छा होती है, उससे मिलने की इच्छा होती है। अच्छा, उसको देखकर क्या होता है? सुनकर उसको देखने की इच्छा होती है। देखकर क्या होता है? देखकर उसको पाने की इच्छा होती है, देखकर उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। प्राप्त करके क्या होता है? बताओ बताओ, प्राप्त करके क्या होता है? प्राप्त करके सेवा करने की इच्छा होती है। संसार की वस्तु प्राप्त करके, कैसी भी श्रेष्ठ वस्तु संसार की क्यों ना हो, उसको प्राप्त करके उस पर अधिकार करने का मन करता है, उसका भोग करने की इच्छा होती है। श्री ठाकुर जी को प्राप्त करके ठाकुर जी पर न्यौछावर होने का मन होता है, ठाकुर जी की सेवा करने की इच्छा होती है, ठाकुर जी को अपना सर्वस्व देने की इच्छा होती है। प्रभु को प्राप्त करके सुनकर देखने की इच्छा होती है, देखकर प्राप्त करने की इच्छा होती है। बहुत लोगों से मैंने सुना, यहां वहां से सुनकर वृंदावन आ गए, वृंदावन आए, ठाकुर जी का रूप देखा, संग ही ले गए ठाकुर जी को, अब सेवा करेंगे। ठाकुर जी को प्राप्त किया, अब घर जाकर क्या कर रहे हैं? विराजमान करके सुंदर सेवा कर रहे हैं। अब सेवा करके क्या करने की इच्छा होती है, ये भी बताओ। सुख तो सेवा में हो ही रहा है,
वो तो सेवा में हो ही रहा है, तो सब सेवा में आता है। सेवा सेवा करके क्या प्राप्त किया जाता है? इसका मतलब सेवा की नहीं, करो तो पता हो। सेवा का एक ही फल है भाई, सेवा का एक ही फल है, सेवा, सेवा और सेवा। सेवा करके और सेवा करने की इच्छा होती है, और सेवा करके और सेवा करने की इच्छा होती है। सेवा का फल सेवा है, सेवा का प्रसाद सेवा है, और सेवा और सेवा और सेवा। सखी चहूर फिरे चकडोर सी, सेवा को चाव बढ़ो मन माही। कैसा भाव, चाव, उत्साह, उल्लास सहचरियों के हृदय में प्रतिक्षण वर्धमान रहता है सेवा का, सेवा। जब प्रिया जी के बारे में सुना ठाकुर जी ने, किसी से सुना, किसी चतुर सखी ने, किसी निपुण सखी ने ये बानक बनाया। जब लालजी ने सुना, सुनत चौप प्रिय मन भई भारी, की विधि देखिए नवल कुमारी। अब जब सुना तो भाई कैसे दर्शन हो, कैसे दर्शन हो। ताही तक अब लागे रही, काहू सो यह बात न कही। लाल जी की बड़ी सुंदर स्थिति का वर्णन इसमें, हम लाल जी के प्रेम की बात कर रहे थे, इसीलिए मैंने इसका चयन किया। कैसी लाल जी की दशा हो गई है, अब भाई किसी से कह भी नहीं सकते, किसी से कह भी नहीं सकते। अब मैया बाबा से थोड़ी जाकर ये बात कह सकते हैं। अब मन में बड़ी तीव्र, बड़ी प्रबल इच्छा है कि विधि देखिए नवल कुमारी, ताही तक अब लागे रही, काहू सो यह बात न कही। अच्छा, बात कह दो तो मन हल्का हो जाता है, कह भी नहीं सकते किसी से। अब क्या कर रहे हैं? नित उठ बरसाने तन जाही, जित संकेत सघन वन माही। नंद लाला नंद गांव से इतने आ रहे हैं बरसाने की ओर, वो जो संकेत वट है वहां तक आते हैं, बरसाने का दर्शन करते हैं। अब दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण वो जो लालसा है, श्री जी के दर्शन की लालसा जो है वो प्रबल होती जा रही है। अब एक दिन कृपा हुई वृषभानु नंदिनी की। सघन कुंज इक हुती सुहाई, बैठे लाल तहां अरगाई। एक बात और मैं यहां पर कहूं भाई, लाल जी को भी श्री जी मिली है ना, तो वृंदावन की इन्हीं कुंज लताओं में मिली है। इन्हीं का आश्रय लेकर लाल जी ने भी श्री जी का दर्शन पाया है। लाल जी का श्री जी से मिलन भी इन्होंने ही कराया है, अपनी ओट में कराया है, अपनी छाया में कराया है। इन्होंने सतत लीला रस का पान किया है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं भाई, धाम की सर्वश्रेष्ठ सेवा यही है, यहां की तरु लताओं की सेवा हो। यही यहां की निधि है, यही यहां का धन है। ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं 3 दिन से, ये दिल्ली बंबई में नहीं कही जा सकती, ये सोने चांदी के महल में बैठकर नहीं कही जा सकती। इसका आस्वादन कहीं संभव नहीं है, यहीं संभव है। ये रस केवल यहीं प्रकट हो सकता है। इस रस के उद्दीपक तत्व क्या है? रज है और रूख है। उत देखो एक कौतिक भारी, सुंदर सर अंबुज छवि न्यारी। तहां देखे जुवतिन के वृंद, मानो कोटि उदित भय चंद। अब लाल जी आए हैं, क्या देखे हैं? आहा, तहां देखे जुवतिन के वृंद, अनेक अनेक सहचरियां हैं। अद्भुत उनका रूप है, अद्भुत उनका श्रृंगार है। नूपुर कंकण किंकिणी की ध्वनि उनके गमन आगमन के कारण श्री लाल जी के कान में पड़ रही है। रोम रोम पुलकित हो रहा है। आज शगुन हो रहा है, आज शगुन हो रहा है, आज कुछ मिलेगा। आज ऐसा लग रहा है, आज ऐसा लग रहा है जैसे प्रेम देव अनुकूल है। आज मन का मनोरथ पूर्ण होने वाला है। तहां देखे जुवतिन के वृंद, मानो कोटि उदित भय चंद। कैसा सहचरियों का दर्शन है,
ऐसे प्रेम के नभ में अनेक अनेक चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा एक साथ उदय हुए हैं। तिन में नवल किशोरी सो है, मोहन मन लाए छवि जो है। पहरे नील बरन तन सारी, मोतिन मांग बनाए सवारी। इनकी कुछ पंक्तियों में तुलसीदास जी ने श्री जी के उस श्रृंगार का वर्णन किया है, उस दर्शन का वर्णन किया है जो लाल जी को प्रथम बार हुआ है। आप सब नेत्र मूंद कर कान से श्रवण करिए और केवल हृदय में इसकी भावना करने का प्रयास करिए। पहरे नील बरन तन सारी, मोतिन मांग बनाए सवारी। अति विशाल लोचन अनियारे, उज्ज्वल अरुण सहज कजरारे। फगुआ सुभग सुरंग विराजे, तापे मृग मद बेंदी राजे। झलक रयो बेसर को मोती, फीके भय धरे जे ज्योति। ईषद हास दसन अति झलके, छुट रही कहूँ कहूँ मुख पर अलके। चंचल चितवन परम सुहाई, मुख पानिप कछु कही न जाई। सहज नवेली अति अलबेली, तैसी शोभित संग सहेली। सखियन खेल रचो सुखकारी, एक ते एक रहे दुरी न्यारी। और ऐसी सुंदर हमारी श्री प्रिया जी, और ऐसी ही प्रियाजू की कृपा से प्रियाजू की सहचरियां। रसिक कहते हैं एक एक सहचरी का रूप लावण्य कैसा है, अरे कभी कभी तो लाल जी को भी धोखा हो जाता है। एक से एक प्रिया जी की सहचरियां, मानो कोटि उदित भय चंद। उनके मध्य में श्री श्यामा जो मुकुटमणि, श्यामा मंडल मौली मंडन मणि, वो वृषभानुनंदिनी विराजमान। सहज नवेली अति अलबेली, तैसी शोभित संग सहेली। अब सखियां क्या है? सखी है क्या? प्रिया और प्रियतम के सतत अनवरत निरंतर मिलन की भावना का नाम ही सखी है। सखी का यही तो कार्य है कि वो मिलन के भाव को उद्दीप्त किए रहती है। उसकी सारी चेष्टा किस लिए है? कि प्रियालाल मिले रहें। इसलिए आपको स्मरण हो, प्रथम दिन मैंने आपको कहा था, भाई ध्यान रखना, हमारा भजन इसलिए नहीं है कि हम प्रिया प्रीतम से मिलें। हमारा भजन इसलिए नहीं है। यही एक विलक्षणता है हितजू की उपासना में। इसलिए नाभाजी को कहना पड़ा, सकृत कोई जानिए। इसलिए आगे महानुभावों ने कहा, लाखन में कोई एक जाने। भाई ये कैसी विलक्षण रीति है। हमारा भजन इसलिए नहीं है कि हम प्रिया प्रीतम से मिलें, हमारा भजन इसलिए कि हमारे प्रिया प्रीतम मिले रहें, हमारे प्रिया लाल मिले रहें। अब सहचरियों ने विचार किया, सखियन खेल रचो सुखकारी। खेल नहीं आती है श्री प्रिया जी वहां। एक ते एक रहे दुरी न्यारी। अब भांति भांति के खेल खेलती हैं। आज कौन सा खेल खेले? लुका छिपी का खेल खेलते हैं। चली दुरनती ही ठा सुकुमारी, बैठे हैं जहां कुंज बिहारी। अब सब सखियों को यह यत्र तत्र छिपना है, किसी एक सखी को ढूंढना है, श्री प्रिया जी को भी छिपना है। अब इसे क्या कहेंगे? अब और कहीं कुछ होता तो हम कहते कि विधाता की इच्छा से, दैव की इच्छा से। अब जाने किसकी इच्छा से हो रहा है, किसकी इच्छा से हो रहा है? हित की इच्छा से, प्रेम की इच्छा से। हित की इच्छा से क्या हुआ? श्री प्रिया जो उसी कुंज की ओर जा रही हैं जहां श्री लाल जी विराजमान हैं। चली दुरन तिहिठा सुकुमारी, बैठे हैं जहां कुंज बिहारी। अद्भुत कौतुक अधिक इक, बढ़ो सहज सुख पुंज। चली दुरन तहां लाडली, हुते लाल ते कुंज। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा
प्रियालाल का प्रथम मिलन होने जा रहा है भाई। सखियों के हृदय के आनंद का, उल्लास का, उत्साह का क्या कहना। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, 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 हम इन्हीं के रहे हमारे रहे। हम इन्हीं के रहे हमारे रहे। जैसे परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज एक ही बात रटाते थे बार बार कि मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं। और फिर अंत में तो केवल एक ही बात कहते थे कि मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं भूलूं नहीं। आपको सुनाया था ना मैंने, बड़ी काम की बात है ये, बड़ी पते की बात है कि जब जय विजय को श्राप मिला सनकादिक से, श्रीमद् भागवत स्पष्ट संकेत करती है, यानी यही वर्णन है वहां। जय विजय कहते हैं कि प्रभु आपने उचित किया जो हमें दंड दिया, पर हम पर थोड़ी कृपा भी करिए, थोड़ा अनुग्रह भी करिए। संत हृदय नवनीत समाना, हम काम क्रोध लोभ के वशीभूत भले हो जाएं, पर हम पर कृपा करिए कि हम कभी मोह से ग्रस्त ना हो, अर्थात कभी नारायण की विस्मृति ना हो हमें। तो श्री स्वामी जी बार बार कहते थे एक ही बात रट लो भाई, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, बस मैं आपको भूलूं नहीं। और मैं आपको कहता हूं भाई, एक बात याद रखो, एक बात कहते रहो, अपने मन से कहते रहो, बार बार इस बात का ध्यान करते रहो, इस बात का भजन करते रहो। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, 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 हम इन्हीं के रहे ये हमारे 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 रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। अब मुझे ऐसा लग रहा है यूं ही सुनाई आपको ये कथा। अरे कैसा सखियों के हृदय का आनंद है। मैंने कहा इस भूमि पर प्रियालाल का प्रथम मिलन होने जा रहा है।